हेलो एवरीवन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थर्ड लॉ अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर a की पावर m हो एंड b की पावर n हो तो उसको आप क्या लिखते हैं बेटा, बेस सेम रहता है और पावर्स आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अगर बेटा ये यहाँ पे डिवाइड लगा होता है तो फिर आप इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसी को हमने इस प्रकार से बताया था आपको कि a अपॉन m हो और a की पावर n हो, ये भी डिवाइड ही माना जाता है। a लिखने के बाद m माइनस n आप कर सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। अब देखिएगा अगली प्रॉपर्टीज क्या है हमारी। ठीक है, तो लॉ नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि यदि आपके पास दो नंबर इनटू में है, a b इनटू में है और उसकी a की पावर m, तो आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं बेटा a की पावर m अलग और b की पावर m अलग। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास दे रखा है, सपोज करो 2a दे रखा है और ये पावर कर दिया उसने m। अभी m ही कर लेते हैं सपोज करो थोड़ी देर के लिए। अब हमें करना क्या होगा, इस 2 की पावर आप m अलग कर सकते हैं और a की पावर m आप अलग कर सकते हैं। बस ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी जो आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अब सपोज करो यहाँ पे पावर 7 दी होती तो आप यहाँ भी क्या कर देते बेटा, 7 कर देते और यहाँ भी क्या कर देते, 7 कर देते। नंबर 2 देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो x y कर दिया है, यहाँ पे आप चाहे z भी कर दीजिएगा तब भी सेम ये प्रॉपर्टी लागू होगी। तो यहाँ पर आप x का स्क्वायर अलग करेंगे और y का स्क्वायर आप अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। इसी में आप आ जाइएगा फोर्थ लॉ में। फोर्थ लॉ क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। अब फोर्थ लॉ कहता है यदि आपको सपोज करो a अपॉन b होता और उसकी होल पावर m है तो आप इसे a की पावर m अलग कर सकते हैं, b की पावर m अलग कर सकते हैं। मोस्टली एग्जांपल देख लीजिएगा। नंबर 1 में आप इसमें भी आ जाइएगा, x अपॉन y का होल स्क्वायर अगर दिया है तो आप x स्क्वायर अलग y स्क्वायर अलग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नंबर 2 में देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को दिया है 2 अपॉन में 7 की होल पावर, सपोज करो आपको a दिया हुआ है तो आप 2 की पावर a अलग कर सकते हैं और 7 की पावर a अलग कर सकते हैं, नो मैटर। नंबर तीसरा देख लीजिएगा, अगर आपको 1 अपॉन a दिया है और उसकी पावर 10 है तो आप बेटा 1 की पावर 10 अलग लिख सकते हैं और a की पावर 10 अलग लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं आना चाहिए, बस केवल सिंपल इनटू में है। नहीं तो फिर आपको ऊपर वाले को आप अलग कर लीजिएगा, नीचे वाले को अलग, तब भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नॉट अ इश्यू। देखिएगा फिर भी एक ऐसा करते हैं, पार्ट बना देते हैं। अगर आपको x प्लस वाई दिया है ब्रैकेट में, ठीक है, और अपॉन में दे रखा है बेटा x माइनस वाई और इस पूरे ब्रैकेट का है होल स्क्वायर या होल पावर 6, तो आप कर सकते हैं x प्लस वाई की होल पावर 6 और अपॉन में y माइनस 6 की होल पावर, बस इतना कर सकते हैं। फिर बाकी तो आप फॉर्मूला आगे से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ। ठीक है, इसके ऊपर आप ऐसा करिए, कुछ प्रैक्टिस वाले सवाल ले लीजिए, पहले इनको हम सोल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लिख देते हैं, प्रैक्टिस सेट। आप इससे प्रैक्टिस करिएगा। नंबर 1 है, अगर आपके पास 4m है और उसकी पावर 3 है तो कैसे करेंगे बताइएगा। 4 की पावर 3 कर देना इनटू m की पावर 3 अलग कर देना। नंबर 2 में देखो, अगर आपके पास 7y होता तो क्या करते, बिल्कुल कर सकते थे, यही जरूर नहीं है 3 आएगा, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। और अगर 7 अपॉन y है तो उसे आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए नंबर 4, इसी में ये है आपके पास x, अगर आपके पास ax होता तो आप क्या करते, अगर यहाँ पे पावर 3 हो। नंबर 5, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 10 अपॉन में a है, उसकी पावर सपोज करो 7 है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनको आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिएगा। आप पढ़ते हैं फिफ्थ लॉ पर कि फिफ्थ लॉ हमें क्या कहता है। फिफ्थ लॉ क्या है, बिल्कुल सिंपल से लॉ है। पहला और दूसरा थोड़ा सा अच्छा है, उसमें बड़े बड़े सवाल आपको देखने को मिले होंगे, प्लस माइनस का भी समस्या आई होगी वहां पे आपको। अब देखिएगा फिफ्थ लॉ क्या है, फिफ्थ लॉ। ठीक है बेटा, फिफ्थ लॉ में क्या करेंगे हम लोग, अगर सपोज करो आपको a की पावर 0 दी हो, ठीक है बेटा,
a की पावर 0, कोई भी नंबर उसकी पावर 0, तो ध्यान रखना उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसमें कोई सवाल नहीं होता, इसमें आप समझ सकते हैं डायरेक्टली। अगर 2 की पावर 0 है तब भी वैल्यू 1 होगा, अगर 100 है उसकी पावर भी ऊपर 0 है तो बेटा वैल्यू 1 ही रहेगी। x की पावर 0 हो उसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। अगर आपका x अपॉन वाई ब्रैकेट में देके इस तरीके से ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 रहेगी, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बेटा वैल्यू 1 + 1 + 1 = क्या होगा, 3 होगा। इसकी वैल्यू पूरे की 1 भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे क्या कर दें, इंटू है ना बेटा, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी। समझ में आया? इस जगह आज की जगह ये प्रॉपर्टी भी यूज होती है, समझ में आया? अब 6th लॉ देखिएगा, आप बिल्कुल छोटे छोटे से लॉ हैं ये, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। 6th लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6th लॉ में सपोज करो a की पावर आपकी -1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a। समझ में आया? नहीं समझ में? आपके पास -1 पे आप समझिएगा, अगर -1 है तो हम उसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1/a। अगर आपके पास सपोज करो 2 है, 2 की पावर -1 आ रही है, तो आप इसे 1/2 बस लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश करिएगा। अगर सपोज करो आपके पास b की पावर -1 है, तो आप इसको 1/b लिख दीजिएगा। मतलब ये है जैसे b है तो इसकी पावर है बेटा -1, जिसके नीचे कोई टर्म उसके नीचे 1 मानते हैं, तो आप ऐसा करो इस माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 1/b हो जाएगा आपका। नहीं आया समझ में? समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम अभी देखो, इसमें ऐसा कर लो, पहले इतना समझ लीजिएगा, 7th लॉ में बता देते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ये है आपके पास अगर 6 की पावर -1 आ जाए, या फिर आपके पास x की पावर -1 आ जाए, y की पावर माइनस, इससे आसान रहेगा आपको रन करना, तो ये आपके लिए 1/6 रहेगा, ये 1/x रहेगा, ये 1/y रहेगा। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं 7th में। ये है आपका 7th लॉ। 7th लॉ में क्या करेंगे समझ लीजिए पहले। अगर आपके पास जैसे a है और a की पावर माइनस में कोई भी वैल्यू दे रखी है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको आप 1/, में लिखेंगे और उसकी होल पावर हो जाएगी m। अगर आप समझ लीजिएगा, या और करके देखिए, अगर आपके पास a/b दिया हुआ है और उसकी पावर है -m, तो आप इसमें क्या करें, b को ऊपर कर दें और इसको नीचे भेज दें, तो आपकी वैल्यू जो है बेटा वो प्लस की हो जाएगी। अब इसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना कैसे सवाल करने हैं, देखिएगा। नंबर 1 देखो, अगर आपके पास 2 की पावर -3 हो, तो आप बेटा इसको तो 1/2 लिख ही लेंगे, ठीक है बेटा। अब 1 था, जब 1 था तो उसकी होल पावर 1 लिखो मत लिखो, बात एक ही पड़ती ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा होल पावर 3, ठीक है। वो अलग बात है, 1 की पावर 3 अलग कर लोगे और 2 की पावर 3 अलग कर लोगे, लेकिन इतना नहीं करना, पहले आप बस समझ लीजिए कैसे यूज होता है। नंबर 2 देखो, ये है 2 की पावर -8, ये भी 2 ही होगा, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, तो आपको क्या करना होगा, बस इसको 1/3, मतलब इसको 1/3 होल पावर प्लस की 8। मतलब अगर आपको इसे प्लस करना है, अगर आपको किसी पावर को प्लस करना है, तो जो नंबर आपको दिया है उसका आप रेसिप्रोकल में उल्टा कर लीजिएगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सिंपल तरीके से दे रखा था, थोड़ा सा और समझिएगा, हो सकता है आपको भी समझ में ना आया हो। एक सिंपल है तो बिल्कुल देखो, इस प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा आपका तीसरा। अगर आपको 2/3 दिया हुआ है और यहां पर -4 है, तो इसको अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो बेटा 3 ऊपर 2 नीचे कर दीजिएगा, ये पावर 4 हो जाएगी। उसके आगे आपको सोल्व करना तो उसका मेथड अपना अलग रहेगा। फिलहाल इसको इस तरीके से लिख के सोल्व हो सकता है, ये सोल्व नहीं हो सकता। इसको आप कभी भी 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 नहीं कर सकते, इससे आप कभी आंसर नहीं होगा। आपको पहले एक्सपोनेंट को प्लस करना होता है, उसके बाद सोल्व करना होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपके पास है 2/7 और उसकी होल पावर, तो ऑप्शन में आ गया होगा आप लोगों को, 7 ऊपर 2 नीचे, ये आपका आंसर आ जाता है। बस जो दिक्कतें बच्चों को होती है वो इन सवालों में होती है। अगर आपको कोई नंबर दिया है, जैसे x की पावर -6 दिया हुआ है, तो इसे कैसे करें, इसमें दिक्कत है। तो आपको क्या बेटा इसे +6 करना है, तो ये तो हो गया +6, और आपको इसे करना पड़ेगा बेटा 1/x, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आप 1 मानते हैं, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर x आपका नीचे, बिल्कुल सिंपल इजी।
यही सवाल अगर आप समझते हैं भाई माइनस में साथ होता तो कैसे करते, तो वो बताया मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टी में जो 6 थी, भाई 1/x करेंगे, उसकी होल पावर आप 1 ही तो बची, 1 तो नहीं लिखते अगर प्लस में होता है, अगर पावर 1 में है तो उसे नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है, माइनस में है तो लिखना पड़ता है, प्लस में है तो फिर नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा चीज आपको ध्यान रखनी होगी। सपोज करो इसमें वाला कोई सवाल बनेगा क्या, शायद वो तो सवाल बनेंगे नहीं, तो अगर 6 की पावर -5 है तो कैसे करेंगे आप ये बता दीजिएगा। 6/3 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, अगर आपके पास 6/7 है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको बस केवल क्या करना है 7/6 कर देना है, उसकी होल पावर 5 कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। बस समस्या तो आपको तभी पड़ेगी जब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का हो, कैसे बेटा 6 की पावर -5, तो सोल्व करेंगे 1/6, होल पावर क्या आ जाएगी इसकी 5, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, जिससे कि आप आराम से कर सकें। नंबर 9 में ले लीजिएगा, नंबर 9 में आप पहले लिखेंगे 10 की पावर -4, 10 में लिखेंगे 6 की पावर -7 कर लेते हैं, चलो ये तो हो जाएगा, तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। 2/3 की पावर -10 हो तो क्या करेंगे, और अगर 2/3 की पावर -1 हो तब क्या करते हैं, बस केवल फिर आप इसको 3/2 लिख लेंगे, पावर 1 तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 3/4 की पावर अगर -1 होगा सोल्व कर लेंगे ना, इसको कैसे करेंगे करके बताना। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों का आएगा नंबर 14 में आप ऐसा करिएगा, यहां पर आप लिख लो 1/2x, ये शायद रह गया अभी आपको नहीं आएगा करना, तो ये किस तरीके से करेंगे, अगर आपको सपोज करिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया है 1/2 की पावर -1, तो इसको कैसे करेंगे ये भी चीज समझनी होगी। अगर 1/2 की पावर -6 या 4 दिया हो तो कैसे करेंगे, ये और वे से समझ लीजिए। देखो हमने कहा अगर माइनस में आपके पास एक्सपोनेंट है तो वो प्लस का करना होता है, उसे प्लस करने का तरीका किसको आप रिवर्स कर देंगे, रिवर्स में उल्टा कर देंगे, 2x ऊपर 1 नीचे और होल पावर 1। आप ध्यान लगाइएगा अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको आप हटा सकते हैं और पावर को भी एक्सपोनेंट को भी हटा सकते हैं, तो ये 2x आ जाएगा। ये चीज समझनी थी छोटी सी, समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर हम 1/3x लिखेंगे उसकी पावर -1 करेंगे तो उसको आप डायरेक्ट 3x लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास 1/3 की होल पावर -1 है तो उसको भी आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे, बस केवल 3/1 नीचे से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, वो हट जाएगा मतलब, और बस आपका वैल्यू ये देख लीजिएगा। इस तरीके दोनों सेम सवाल है ये। आप इसमें क्या करेंगे 2/1 करेंगे तभी तो ऊपर ये प्लस का 1 होगा, तो 1 तो अब यहां से हट जाएगा ना बेटा। ये पावर देखो कभी भी डिनोमिनेटर में 1 है वो आप हटा सकते हैं, ऊपर 1 है वो भी आप हटा सकते हैं, बस लिख सकते हैं। अगर ये 1 ऊपर है तब नहीं आप हटा सकते, माइनस है तब नहीं हटा सकते, ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखो। ये सोल्व हो जाएगा आपका बड़े आराम से, नहीं होगा क्या करना है इसमें, बस केवल 2/1 करना होगा पहले, तो ये पावर क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं ओनली भाई 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 1 तो आप हटा ही सकते हैं, बस सिंपली 2 की पावर 3 लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं कि आपको पूरा सोल्व ही करेंगे। अब नंबर 19 देखिएगा, आया थोड़ा क्वेश्चन में, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। अगर a/b की पावर -1 है तो ये तो b/a हो जाएगा। अगर a/b की पावर -3 है तो आप इसे b/a भी करेंगे और होल पावर 3 कर देंगे प्लस की। बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी के समझ में आ जाए। अब 1/a की पावर है -1 तो इसका अलग फॉर्मूला होगा, और नंबर 22 है अगर 1/a है उसकी पावर है -8 तो इसका बेटा अलग तरीका होगा। इनको आप इसी तरीके से करके देखेंगे, ठीक है। अब आप इन्हें नोट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।